Dear students, welcome to 12th Geography Chapter 2nd Migration and the topic is Indian Diaspora. Indian Diaspora means भारतीय प्रसार. भारतीय प्रसार से यहाँ तात्पर्य है कि भारत के जो लोग हैं कहाँ कहाँ पर जो हैं माइग्रेंट्स के रूप में बाहर गए हैं, किन किन देशों में गए हैं. तो उस टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव. जो फर्स्ट वेव थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड थी, जिस समय हमको जबरन भेजा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको ब्रिटिश पीरियड भी कह सकते हैं. तो उस दौरान जो था मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड्स, जिसमें ट्रिनिदाद, टोबैगो एंड गुयाना, इनके अलावा फिजी, साउथ अफ्रीका. तो इन देशों में जो था भारत के लोगों को इंडेंचर्ड लेबर के रूप में, बंधुआ मजदूरों के रूप में यहाँ से भेजा गया भारत से. खासकर यूपी, बिहार और ऐसे भारत के बहुत सारे जो राज्य थे, इनसे यहाँ पर इनको भेजा गया. यहाँ पर इनको गिरमिट एक्ट के तहत, एक गिरमिट एक्ट हुआ करता था, इसको इंडियन इमिग्रेंट्स एक्ट्स के नाम से भी जानते हैं. ये क्या था कि एक कॉन्टैक्ट बेस पर इनको कॉन्टैक्ट किया था कि इतना मतलब 5 सालों तक या 10 सालों तक आप अपने परिवार से नहीं मिल सकते. उनकी कुछ कंडीशंस हुआ करती थी. तो उनके तहत जो था भारतीयों को विदेशों में भेजा जाता ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस थी भारतीयों की, वो बेटर नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी. भारतीय प्रवासियों की दूसरी जो वेव है, दूसरी जो तरंग है, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग या तीसरी तरंग. तो दूसरी जो तरंग थी वो रिसेंट टाइम की कह सकते हैं. इसमें प्रोफेशनल्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स ये विदेशों में गए, और उनका जो फ्लो है वो इंडिया से सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जो लेबर थे, दोनों तरह के लेबर्स जो थे, वो विदेशों में जा रहे हैं, गए. इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं कि प्रवासियों की जो दूसरी जो जो तरंग है, जो सेकंड जो वेव है, इसमें व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी, फैक्ट्रियों के मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में ये पड़ोसी जो मुल्क हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, इन देशों में व्यवसाय करने के उद्देश्य से वहाँ पर गए. और ये जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है लोगों की, आज भी बनी हुई है. 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में एक साथ तेल में वृद्धि होने की वजह से वहाँ पर श्रमिकों की जो मांग है, लेबर्स की जो डिमांड है, वहाँ पर बढ़ी है. और इसकी वजह से भारत से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर्स हैं, उनकी डिमांड जो है वहाँ पर काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारे देश से जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर गए हैं. अब बात करते हैं द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स की तीसरी जो वेव है उसके बारे में. प्रवास की तीसरी तरंग. प्रवासियों की तीसरी तरंग में शामिल होते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और खासकर 1916 के बाद की बात है. तो प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, प्रबंधन परामर्शदाता, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े लोग 1960 के बाद गए. अब बात करते हैं 1980 के आसपास. 1980 के बाद में दूसरे लोग जो थे इसमें, 1980 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन देशों में लोग जो थे हमारे देश से यहाँ पर गए. इन व्यवसायियों ने सर्वाधिक शिक्षित और उच्चतम शिक्षा हासिल करने के लिए यहाँ पर जो लोग थे गए थे. देश के उदारीकरण के बाद, खासकर 1990 के दशक में, ज्ञान पर आधारित या नॉलेज बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड जो जॉब्स थी यहाँ पर क्रिएट हुई, और इसकी वजह से जो थे भारत में तेज़ी से वहाँ पर लोग गए. अगर बात करें भारत में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के कारण, इंडिया जो एक मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा बन गया वर्ल्ड के लिए, या कह सकते हैं भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं बढ़ते ज्ञान के प्रसार के कारण और शिक्षा के प्रसार के कारण. अगला है आंतरिक प्रवास की धाराएं. ये तो आपने अभी पढ़ा, इंडियन डायस्पोरा में पढ़ा कि हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं.
आंतरिक प्रवास से तात्पर्य क्या होता है कि जब अपने ही देश के लोग अपने ही देश में रहते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास की धाराएं, दीज आर 4 टाइप्स, इसके 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। हिंदी में इनको कहेंगे हम ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जो लोग हैं वो कामकाज करने के मकसद से जाते हैं, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। रूरल टू अर्बन, गांवों से शहरों की तरफ लोग जाते हैं। अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, जैसे दिल्ली को छोड़कर के मुंबई में चले गए, इस तरह से। और अर्बन टू रूरल, बहुत सारे लोग शहरों से गाँवों में आते हैं। तो ये 4 प्रवास की धाराएं होती हैं, इसको आंतरिक प्रवास की धाराएं या स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेंट्स, इंटरनल माइग्रेशन इसको हम कहते हैं। अगर वर्ष 2001 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो उस समय 31.5 करोड़ जो माइग्रेंट्स थे, जिनको हम इंग्लिश में कहें तो 315 मिलियन जो माइग्रेंट्स जो थे, जिनमें से 9.8 जो थे, 9.8 करोड़ लोगों ने या 98 मिलियन लोगों ने अपनी जगह को उन्होंने चेंज किया। अगर विद इन 10 ईयर्स की बात करें तो इनकी संख्या थी 98 मिलियन, मतलब 9.8 करोड़ जो लोग थे, इन्होंने अपनी जगह को बदला। इनमें से 8.1 करोड़ जो लोग थे, इसमें 81 मिलियन जिसको कह सकते हैं, इनमें थे इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स थे। तो आप देख सकते हैं कि वर्ष 2001 से लेकर के और आने वाले 10 वर्षों में 31.5 अर्थात 31.5 करोड़ लोगों ने अपने स्थान को बदला था, काम की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स थे वो कौन थे? इनमें थी महिलाएं। अगला है स्टीम से डोमिनेट, हाँ इसमें महिलाएं ज़्यादा थी। अगला है इमाइग्रेशन डाटा, अप्रवास के आंकड़े। इनमाइग्रेशन के बारे में पहले बता दिए कि जब दूसरे देशों से हमारे देश में कोई आएगा या किसी भी अपने देश से कोई दूसरे देश में आता है, फिर समझ लीजिए जैसे हमारे इंडिया के संदर्भ में बता रहे हैं, जब विदेशों के लोग हमारे देश में आकर के रहने के लिए आएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसको कहेंगे इन माइग्रेशन। तो हमारे इसमें इन हुए वो लोग। तो अप्रवास के आंकड़े बता रहे हैं हम, तो लगभग 5 मिलियन या हिंदी में कहेंगे 50 लाख के लगभग जो इंडिया में लोग माइग्रेट होकर के आए हैं, वर्ष 2001 के आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। जिनमें से 96% जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे देश में आए, जिसमें बांग्लादेश, अकेले बांग्लादेश से 30 लाख की संख्या में लोग हमारे देश में आए हैं। पाकिस्तान से 9 लाख लोग हमारे देश में आए हैं। नेपाल से 5 लाख लोग हमारे देश में आए हैं। तो ये तो था इन माइग्रेशन डाटा या अप्रवास का आंकड़ा 2001 के हिसाब से। अब बात करते हैं आउट माइग्रेशन की बात करते हैं। आउट माइग्रेशन में उत्प्रवास, उत्प्रवास का मतलब जब हमारे देश से दूसरे देशों में लोग जाएंगे, तो उनकी संख्या वर्ष 2001 के हिसाब से कितनी है? 2 करोड़। तो हमारे यहाँ से उत्प्रवास ज़्यादा है, अप्रवास ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ से निश्चित तौर से आउट माइग्रेशन ज़्यादा है। तो 2 करोड़ के लगभग जो लोग हैं हमारे यहाँ से गए हैं, और वो लगभग विश्व के 110 देशों में फैले हुए हैं। धन्यवाद।